सोलापुर महाराष्ट्र राज्य के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक शहर और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो कर्नाटक की सीमा के बेहद करीब है। लंबे वक्त से इसे कर्नाटक में शामिल करने की मांग जारी है। सोलापुर कभी कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे का गढ़ हुआ करता था। 2014 में मोदी लहर में वो अपना गढ़ बचा नहीं पाए। शिंदे यहां से दलित और मुस्लिम वोटों के गठजोड़ से जीतते रहे। प्रकाश आंबेडकर के आने से शिंदे का दलित मुस्लिम गठजोड़ बेहद कमजोर पड़ गया। बीजेपी यहां लगातार 2 बार से जीत दर्ज कर रही है। चलिए लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारी इस खास पेशकश हॉट सीट में आज बात इसी सोलापुर लोकसभा सीट की। क्या है इसका महत्व, क्या है चुनावी इतिहास और क्या है यहाँ के जातीय समीकरण। सबसे पहले महत्व, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बीड़ी का उत्पादन सोलापुर में होता है। सोलापुरी चादरें और तौलिया न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी बेहद प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में कपास मिलों और बिजली करघों के लिए एक प्रमुख केंद्र ये रहा है। सोलापुर में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी कताई मिल थी। सोलापुरी चादरें, साड़ियां और तौलिया भारत भर में फेमस है, ये तो हम आपको बता चुके हैं। सोलापुर लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। सोलापुर की विधानसभाओं का मिजाज जो है वो कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के पक्ष में रहा है। अब जानते हैं यहाँ से प्रत्याशी कौन है। सोलापुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी महायुति उम्मीदवार राम सातपुते मैदान में हैं। कांग्रेस ने इस बार अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मामलों के मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे को चुनावी मैदान में उतारा है। अब आते हैं चुनावी इतिहास पर। सोलापुर का चुनावी इतिहास है क्या? बात राजनीति की करें तो सोलापुर कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। यहाँ 1957 से 1991 तक लोकसभा में कांग्रेस पार्टी लगातार जीतती रही। इमरजेंसी के बाद भी पार्टी यहां नहीं हारी। 2014 से यहां भगवा लहरा रहा है। 2019 में बीजेपी के जय सिद्धेश्वर स्वामी ने जीत दर्ज की। जय सिद्धेश्वर स्वामी ने कांग्रेस पार्टी के सुशील कुमार शिंदे को 1,49,674 वोटों से शिकस्त दी थी। अब जानते हैं यहाँ का जातीय समीकरण है क्या। यहाँ कुल 18,51,654 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,86,600 है और महिला मतदाताओं की संख्या है 9,64,998। सोलापुर कभी कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे का गढ़ था, लेकिन 2014 में मोदी लहर आई और वो अपना गढ़ बचा नहीं पाए। शिंदे यहां से दलित और मुस्लिम वोटों के गठजोड़ से हमेशा जीतते रहे हैं। करीब 3 लाख से ज्यादा लिंगायत मतदाता यहां पर हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता यहां पर मौजूद हैं। तो ये हमने आपको बताया कि क्यों सोलापुर को लोकसभा चुनावों में हॉट सीट कहा जाता है। ये थी पूरी जानकारी। ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।